Hello students, in the last class we have learned about the history of computer. Last class में हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. जनरेशंस का मतलब क्या होता है. अभी आप देख रहे हो, आप जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे घर में करें चाहे स्कूल में करें, वो कंप्यूटर्स बहुत छोटे हैं और उनसे काम बहुत जल्दी हो जाता है. लेकिन क्या वो कंप्यूटर एक बार में बन गए थे? नहीं. पहले किसी और तरह के कंप्यूटर बने, फिर किसी और तरह के कंप्यूटर बने, फिर किसी और तरह के कंप्यूटर बने, तब जाके जो कंप्यूटर अभी इस्तेमाल हो रहे हैं वो इस्तेमाल होने शुरू हुए. यानी कि वक्त के साथ साथ कंप्यूटर का डिज़ाइन जो है और डेवलपमेंट जो है वो बदलता चला गया. इसी बदलते हुए डिज़ाइन को और बदलते हुए डेवलपमेंट को, जो कंप्यूटर्स में डिज़ाइन की अदला बदली हुई, जो कंप्यूटर्स में डेवलपमेंट हुआ, उसको अलग अलग जनरेशन में बांट दिया गया है. और टोटल अभी हमारे कंप्यूटर के 5 जनरेशन है. कितने जनरेशन है? 5 जनरेशन है. हर जनरेशन जो है वो एक दूसरे से अलग है. और वो किस आधार पे अलग है? जितनी भी जनरेशन हैं वो स्पीड के आधार पे, यानी कि कंप्यूटर की स्पीड हर जनरेशन में अलग थी. किसी की स्पीड कम थी, फिर बाद में स्पीड बढ़ाई गई. कभी हायर स्टोरेज कैपेसिटीज़, यानी कि हर कंप्यूटर में कितना वो डाटा स्टोर कर सकता है अपने अंदर और कितना कम से कम उसमें खर्चा हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है हर कंप्यूटर को. ठीक है, अभी हमारे 5 जनरेशन्स है कंप्यूटर के. सो लेट्स हैव अ लुक एट द वेरियस जनरेशन्स ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर के अलग अलग जनरेशन्स के बारे में हम पढ़ते हैं. अब फर्स्ट इज़ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक का था? यानी कि फ़र्स्ट जनरेशन, यानी इस समय में जो कंप्यूटर बने वो कब से कब तक चले? तो 1942 से 1955 तक ये कंप्यूटर चले. ठीक है. The first generation computers used vacuum tubes as the main working component. They were very big in size and produced large amount of heat. Also their processing speed was very slow. जो फर्स्ट यानी कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे मेन वर्किंग कंपोनेंट के लिए. जैसे कि अभी सीपीयू होता है, सीपीयू में चिप डाल के इस्तेमाल करते हैं तो ही पूरा कंप्यूटर काम करता है. ठीक है. तो उस समय में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब मेन काम करता था कंप्यूटर के अंदर. ठीक है. और वो कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन में हुआ करते थे वो साइज़ में बहुत बड़े होते थे, एक रूम के जितने बड़े कि उनको रखने के लिए एक रूम की ज़रूरत पड़ जाए. और जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी, यानी गर्मी प्रोड्यूस होती थी. यानी कि अगर हमने ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल कर लिया है तो बहुत ज़्यादा हीट गर्मी हो जाती थी, जिससे कि उस कमरे में रहना, जिस कमरे में वो कंप्यूटर है, मुश्किल हो जाता था. और उनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो थी, यानी कि वो बहुत ही स्लो काम करते थे वो कंप्यूटर. और वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल नहीं थे. रिलायबल का मतलब होता है कि उन कंप्यूटर्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता था कि वो सही काम करेंगे, और अगर हम उसमें कुछ सेव करें या उसमें कुछ संभाल के रखने के लिए सेव करें तो सेव रहेगा. वो रिलायबल नहीं थे, भरोसे लायक नहीं थे. जैसे कि एनियाक, यूनिवैक 1 और एडसाक, ये है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स. नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड जनरेशन. सेकंड जनरेशन कब से कब तक का था? 1956 से 1964 तक. दीज कंप्यूटर यूज़ ट्रांजिस्टर्स इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. इन कंप्यूटर्स में जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, इन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया गया और उनकी जगह पे ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया. ये दीज कंप्यूटर्स वर मच स्मॉलर, फास्टर, मोर रिलायबल एंड चीपर. ये कंप्यूटर जो सेकंड जनरेशन में बने थे ये फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग छोटे थे साइज़ में, फास्ट थे, ज़्यादा रिलायबल थे, यानी कि इन पे भरोसा किया जा सकता था कि ये अगर हम इसमें कुछ सेव करेंगे तो सेव रहेगा. और चीपर थे. चीपर का मतलब क्या होता है? सस्ते थे. ठीक है. जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो थोड़े महंगे थे, ज़्यादा पैसा लगा था उनको बनाने में, लेकिन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उनको बनाने में कम पैसे का इस्तेमाल हुआ था और वो साइज़ में भी उनसे छोटे थे और ज़्यादा भरोसेमंद थे. जैसे कि CDC 3600, IBM 1401 और IBM 7077, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन कब से कब तक था? 1965 से 1971 तक थर्ड जनरेशन था कंप्यूटर्स का. दीज कंप्यूटर्स यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स. अब फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था और थर्ड जनरेशन में किसका इस्तेमाल किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स. आप पढ़ते पढ़ते ही देख रहे हैं कि कैसे हर जनरेशन में चेंज आया. ठीक है. कैसे हर जनरेशन में चेंज आया. जो उनका मेन वर्किंग वो था,
जो उनका मेन वर्किंग कंपोनेंट था उसमें कैसे चेंज होता गया, पहले वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। दे वर स्मॉलर इन साइज़ एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हीट। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो साइज़ में और भी छोटे थे और उनमें से बहुत कम हीट निकलती थी कि हम उस पर कुछ देर तक, ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती थी। दीज आर मोर रिलायबल, मोर पावरफुल, फास्टर एंड चीपर। ये तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। ये कंप्यूटर ज़्यादा रिलायबल थे, यानी कि ये ज़्यादा भरोसेमंद थे कि हम इसमें कुछ भी करेंगे या सेव करेंगे या डाटा फीड करेंगे तो वो सेव रहेगा। ज़्यादा पावरफुल थे, यानी कि ज़्यादा चीज़ों का लोड ले सकते थे अगर हम उसमें कुछ ज़्यादा देर तक काम करना चाहें। ज़्यादा फास्ट थे और चीपर, यानी कि कम दाम में बन सकते थे, जैसे कि NAV7500, हनीवेल 6000 सीरीज़, आप देख रहे हैं ना कितने छोटे हैं ये उस अकॉर्डिंग, और IBM 370। ये कुछ एग्जांपल्स है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है और कब से कब तक इस्तेमाल हुआ? तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का इस्तेमाल 1971 में शुरू हुआ था और प्रेजेंट, यानी कि आज भी हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। These computers have microprocessors as their main processing component। ये जो कंप्यूटर हैं ये माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करते हैं मेन वर्किंग कंपोनेंट के लिए। अभी मैंने आपको बताया था CPU होता है, CPU में एक माइक्रो प्रोसेसर, एक चिप होती है जो डाली जाती है और उसी की मदद से पूरा कंप्यूटर वर्क करता है। वो जो चिप है वही माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो मेन वर्किंग कंपोनेंट होता है उसका। दीज कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल। अभी के जो कंप्यूटर्स है जो 1971 से अभी तक चल रहे हैं, ये कंप्यूटर्स ज़्यादा पावरफुल थे, ज़्यादा फास्ट थे, ज़्यादा सस्ते थे पहले वाले से, ज़्यादा रिलायबल थे, यानी कि इन पे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। अभी आप देखो आपके स्कूल्स का जो भी डाटा होता है, आपके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर्स में, स्कूल्स में सेव होती है। ठीक है, और सेव करके उसको वहीं कंप्यूटर में सेव करके रखा जाता है। जब भी होता है हम आपके इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल लेते हैं, तो ज़्यादा रिलायबल हुए ना कि हम उसमें कुछ भी सेव कर सकते हैं और लंबे समय के लिए कर सकते हैं और जब चाहे निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं? इसके एग्जांपल्स हैं डेस्कटॉप, आपने स्कूल्स में ये कंप्यूटर देखा होगा, आप इसी पे वर्क करते हैं। ठीक है, लैपटॉप, कई बच्चों के घरों में भी होगा लैपटॉप। ठीक है, और मोबाइल कंप्यूटर। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है? प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वो है जो प्रेजेंट में बहुत कम जगहों पे इस्तेमाल किया जा रहा है और जो फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो फिफ्थ जनरेशन है ये हर जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये किसी किसी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है किसी किसी काम के लिए, और फ्यूचर में इसका इस्तेमाल किया जाएगा हर जगह पे। ठीक है, These computers are still being developed at present। ये कंप्यूटर अभी प्रेजेंट में बनाए जा रहे हैं और कई जगहों पे बन चुके हैं। They will involve the concept of artificial intelligence technology। इनमें क्या कि जैसे कि अभी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हो रहा था, तो इन कंप्यूटर्स में जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर होंगे इनमें क्या इस्तेमाल किया जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से क्या होगा? विच विल मेक द कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग। अभी तो हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं और वो हमें आउटपुट देता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बाद कंप्यूटर्स में क्या हो जाएगा कि उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता आ जाएगी, हम ह्यूमन बीइंग्स की तरह। तो ये होगा हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो प्रेजेंट में कई जगहों पे इस्तेमाल किया जा रहा है और बियॉन्ड यानी कि फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि रोबोट्स होते हैं, ठीक है, उन रोबोट्स में वो रोबोट्स हम उनके अंदर फीड कर देते हैं लेकिन वो वर्क फिर खुद ही करते हैं। इस तरह के एग्जांपल्स हैं हमारे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक था जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर।